हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही मिश्रण के बाहर आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के आपस में टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों के निर्माण के द्वारा होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारे सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के नाम से ही हमें समझ में आता है कि संयोजन का अर्थ हुआ एक या एक से अधिक पदार्थों का आपस में जुड़ना और उससे किसी नए पदार्थ का बनना। संयोजन अभिक्रिया में यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आप इस रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, जो बाज़ार में मिलने वाला चूने पत्थर होता है, ये वही है। जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब यह बुझा हुआ चूना यानी चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये जो निकली हुई ऊर्जा या ऊष्मा होती है, ये हमारे बर्तन के तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है। इसी कारण इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में आप यह भी देख सकते हैं कि दो पदार्थों ने मिलकर एक ही पदार्थ बनाया है, अतः यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया भी है। अतः वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार की अन्य संयोजन अभिक्रियाओं में है, जैसे कार्बन का यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर हमको जल मिलता है। सरल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका निर्माण होता है। मीथेन की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भोजन के रूप में जब ग्लूकोज जाता है और वातावरण की ऑक्सीजन जब इस ग्लूकोज से अभिक्रिया करती है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना भी एक ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है। अगले क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ कई अन्य पदार्थों में टूट जाता है या विघटित हो जाता है, जैसे कि यहाँ फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के साथ हुआ है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को यदि गर्म किया जाता है तो उसमें से फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसें निकल जाती हैं। ये दोनों ही गैसें अपने विशिष्ट गंध के कारण आसानी से पहचानी जा सकती हैं। यह वियोजन अभिक्रिया है, परंतु इस अभिक्रिया में देखने योग्य बात है कि ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है, अतः यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहलाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को यदि गर्म कर दिया जाए तो कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म कर दिया जाए तब कैल्शियम का ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह भी एक ऊष्मीय वियोजन का प्रकार है। अगली अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तब यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट का तापन से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, जो क्रियाकलाप 1.6 में बताई गई है। ठीक इसी प्रकार से जल का वैद्युत अपघटन भी एक अभिक्रिया है। यह है क्रियाकलाप 1.7 में। इसमें प्लास्टिक के मग को हम लेते हैं और उसमें रबड़ की डॉट लगा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया जाता है और इतना जल लिया जाता है कि यह इलेक्ट्रोड इस जल में डूब जाएं। थोड़ी देर बाद जब बैटरी को हम ऑन कर देते हैं तो अब हम दोनों ही इसमें जो हमारे कैथोड और एनोड हैं, ये दोनों हमारी ग्रेफाइट की रॉड हैं। कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पर हमें अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन गैस मिलती है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन के आयतन से अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप जल के सूत्र पर ध्यान दें तो जल का सूत्र होता है H2O, 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन। अतः आयतन के अनुसार
भी यहाँ पर उसी हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड तथा एनोड पर हमें प्राप्त हो रही हैं। ऑक्सीजन गैस का परीक्षण करने के लिए यदि हम इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑक्सीजन एकत्र हुई है उसमें जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे तो वह बहुत तेज़ जलने लगती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि परत नली में ऑक्सीजन गैस बन गई है। अन्य क्रियाकलाप 1.8 में यदि हम देखें तो हम क्या पाएंगे कि सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जिनको यदि धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और अपने क्लोराइड में तथा सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर तथा ब्रोमाइड में टूट जाता है। ये दोनों ही पदार्थों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो उन्हें ऊष्मीय वियोजन, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उन्हें प्रकाशिक वियोजन तथा जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होती हैं उन्हें वैद्युतीय अपघटन कहा जाता है। इसके बाद क्रियाकलाप 1.9 में हम देखते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन और लोहे के बीच की अभिक्रिया। जब कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें आयरन सल्फेट मिलता है। इसी प्रकार जिंक की जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई जाती है तब जिंक सल्फेट तथा कॉपर मिलता है। यह विस्थापन अभिक्रिया है और इसमें हम देख सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन और कॉपर में जो आयरन है वह कॉपर से अधिक शक्तिशाली धातु है, वो उसे आसानी से विस्थापित करके अपना सल्फेट बना लेता है।